एक दफा किसी मुसलमान ने यहूदी से पूछा कि आप लोग इतना अमीर हैं, देखा जाए तो दुनिया में सबसे कम तादाद आपकी है, इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आप लोगों की मलकियत हैं, पूरी दुनिया की मईशत पर आप लोगों का कब्जा है। दुनिया में आपकी तादाद 1 करोड़ से भी कम है, जबकि हमारी तादाद 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है। इतनी कम तादाद में होते हुए आप इतना आगे कैसे निकल गए हैं, इतना ताकतवर कैसे हो गए हैं? ये सब सुनने के बाद जो जवाब यहूदी ने दिया, इस पर हम सबको गौर करना चाहिए। इस यहूदी ने मुसलमान शख्स को अपनी कौम के 3 असूल बताए। इसने कहा कि हम पूरी जिंदगी बस इन 3 असूलों पर काम करते रहते हैं। पहला ये कि हम अपनी पूरी जिंदगी इल्म हासिल करते हैं और ताउम्र इल्म हासिल करते रहते हैं। दूसरा असूल ये है कि हम अपने बच्चों को बिजनेस सिखाते हैं, तिजारत में कामयाब होना सिखाते हैं। तीसरा और आखिरी असूल ये है कि हम अपने बच्चों को मिलजुल कर काम करना सिखाते हैं। हम तिजारत के मामले पर इतना आगे निकल चुके हैं कि हम अपने दुश्मनों से भी तिजारत करते हैं। हमारे लिए हर यहूदी काबिले इज्जत है, हम खुद में इत्तेहाद बना कर रखते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि यहूदी जहाँ कहीं भी हों एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। यहूदियों में कोई शख्स कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो गलती करने पर अपने गुलाम के आगे भी झुक जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। ये बताने के बाद वो यहूदी मुसलमान से कहता है, क्या आप जानते हैं कि हमने ये बातें कहाँ से सीखी हैं, ये असूल कहाँ से हासिल किए हैं? हमने ये असूल आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे हैं, इनकी जिंदगी को पढ़कर अपनाए हैं। ये बताने का मकसद आप लोगों को ये पैगाम देना था कि गैर मुस्लिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़कर इनके बताए हुए अहकामात पर अमल पैरा होकर कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और हम दुनिया को देखकर खुद को बेहतर करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, क्यों ना हम भी कामयाबी हासिल करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल पैरा हों। आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। मतलब ये कि तुम्हें जितनी मर्जी परेशानी का सामना करना पड़े, तुम इल्म हासिल करो और किसी भी मजबूरी को इल्म के दरमियान हायल मत होने दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब, जिसको हम सबसे बेहतरीन किताब मानते हैं, इसको हमने कभी तर्जुमे के साथ पढ़ा है? इस किताब में हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ पड़ा है। हमारे कुरान पाक में वो तमाम बातें बताई गई हैं जिस पर अमल पैरा होकर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बस हमें इन पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। यहूदियों का दूसरा असूल था कि वो अपने बच्चों को तिजारत सिखाते हैं, जबकि हम अपने बच्चों को नौकर बनना सिखाते हैं और नौकर होने पर फख्र महसूस करते हैं। अच्छी नौकरी मिलने पर हम फूले नहीं समाते। दुनिया में कामयाबी हासिल की है वो बिजनेसमैन बनकर ही आगे आए हैं। अपना तीसरा असूल भी इन लोगों ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। ये असूल भाईचारे का असूल है। आपने 1400 साल पहले फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। आज का मुसलमान फिरकों में बटा हुआ है। किसी को गर्ज नहीं है कि फलां कैसा है और तकलीफ में है। हम तकसीम हो चुके हैं, हम में भाईचारा नहीं रहा। अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया था कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरका ना करो। आज हम तकसीम हो चुके हैं, एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, एक दूसरे के दुश्मन भी बन चुके हैं। हम नफरत करते आ रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनना भी गवारा नहीं करते। हम एक कौम नहीं बन सके, तभी दुनिया में कासा उठाए भीख मांग रहे हैं। कशकोल हमारा मुकद्दर बना हुआ है। हम इतना गिर चुके हैं कि कोई हमें कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। हमेशा नया करो, नया सीखो, नया सोचो, अपनी सोच का रुख बदल कर रख दो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें।